एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर ऊंचे और मीठे स्वर से बोलेंगे, बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री तृतीय पातशाही जी के मुख प्रवचन। काल के चतुर शिकारी ने जीव रूपी पक्षी को पकड़ने और फंसाने के लिए माया का सुंदर जाल बिछा दिया है, जिसमें बहुधा लुभा जाने के कारण जीव सरलता से फंस जाता है। अथवा यो कहा जाए कि काल और माया रूप दो पाटों से बनी संसार की चक्की है, जिसमें संसारी जीव अनाज के दाने की भांति पिस रहा है। जैसे कहा है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन में आकर साबत बचा न कोई। श्री कबीर साहिब जी ने चक्की को चलते हुए देखा तो उनके संसारी जीवों की अवस्था का ध्यान आया, जो काल और माया के दोनों पाटों में रात दिन पिसे जा रहे हैं। वे सोचने लगे कि अब इनका बचाव कैसे हो, परंतु प्रकृति के कारखाने में प्रत्येक रोग का इलाज, प्रत्येक दुख का उपाय, प्रत्येक शिकायत को दूर करने का उचित और आवश्यक प्रबंध विद्यमान है। जरूरत केवल प्रकृति के शानदार प्रबंध को समझने की है, फिर कोई भी कठिनाई शेष नहीं रह जाती। जहाँ काल और माया का इतना प्रबल प्रपंच जीवों को फंसाने के लिए है, वहाँ उससे बचाव करने का सामान भी प्राप्त है। यह है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा खिल, राखन हारा राखिले जो जाए किली से में। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, चक्की के मध्य में जो कील होता है, जिसके आधार पर चक्की चलती है, तो अनाज के जो कण उस कील की समीपता में पहुंच जाते हैं, वे पिसने से बच जाते हैं। श्री कबीर साहब जी ने यह दशा देखी तो मुस्कुरा दिए कि कुदरत का क्या ही उत्तम प्रबंध है। जहाँ दाने पिस रहे हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अर्थात यदि जीव रूपी अन्न का कण कील से जा मिले तो पिसने से साफ बच जावे। यह कील क्या है जिसके आधार पर चक्की चलती है? वह है मालिक का नाम और सद्गुरु का शब्द है। जो जीव इससे सुरती लगाते हैं, वह कलह कल्पना और अशांति में पिस जाने से साफ बच जाते हैं। बात सारी दिल की लगन की है। दिल जिस ओर को झुक गया वैसा ही बन गया। माया और काल के प्रपंच की ओर मनुष्य का मन झुका तो दुख और अशांति का घर बन गया। जब वह मालिक के चरणों की ओर, सद्गुरु के शब्द और ध्यान की ओर झुक जाता है, तो आनंद और शांति का घर बन जाता है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की